ठीक है, क्या कहता है दोस्तों, तो 4.1/6 का मान किसके बराबर है। देखिए क्वेश्चन है 4.1/6% का मान किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ए जरा देखेंगे, कहता है दोस्तों 1/48। ऑप्शन नंबर बी कहता है 1/18। ऑप्शन नंबर सी कहता है 1/24 और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कहता है 1/25। तो बहुत ही शानदार सा प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे और एक कॉपी और कलम लेकर के बैठे ताकि ये सब क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से बताएंगे इसका आंसर दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूं। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं सर, मैं उन सभी को बता दूं कि हमारा पेड कोर्स आया हुआ है। ठीक है, हमारा पेड कोर्स आया हुआ है जिसका प्राइस दोस्तों मात्र 699 है। ठीक है, इस कोर्स का नाम है दोस्तों टॉपर कोर्स, है ना, टॉपर बैच नाम है दोस्तों। तो यदि आप लोग अभी तक से इस टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं तो आज ही जा कर के 699 का सब्सक्रिप्शन लीजिए और ये सब क्वेश्चन तो चुटकी में बनेगा सर, कोई टाइम लगेगा। जब आप लोग बढ़िया से मैथमेटिक्स का मेरा थ्योरी पढ़ लीजिएगा ना, जितना क्वेश्चन कराऊंगा ना सब आराम से बनेगा। यहाँ पर देखो ना कैसे समझ में आता है, एकदम एकदम ईजी कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 पूर्णांक है, क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पे देखिएगा, बहुत आसान से बढ़िया से समझिएगा। 4.1/6% है, इसको हमको सरल करना है। तो सबसे पहले हम इसको पूर्णांक को तोड़ देते हैं। तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 चौको 24 है, ये जो ऊपर वाला 1 है वो जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25/6। और हमने प्रतिशत में कॉन्सेप्ट बताया सर कि ये जो प्रतिशत का सिंबल होता है इसका मतलब होता है 1/6। ठीक है, ये देखिए 100, 1/100 लिख दीजिए। यहाँ से देखिए 25 से कम 25, अब 25 चौको 100 आगे करिएगा तो 1/, यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई करिए 6 चौको 24। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी दोस्त, ऑप्शन नंबर सी आप लोग मिला सकते हैं। जो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उन सभी का सही है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर दबा के करिए। कोई भी दिक्कत हो हमारे कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर एकदम बेहतरीन तैयारी टॉपर बैच में होगी सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी को कराता हूँ ताकि आप लोग अगला क्वेश्चन को भी देखें। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा कहता है दोस्तों, अटैम्प्ट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि 800 का 40% निम्नलिखित में से किसके बराबर है। 800 का 40% निम्नलिखित में से किसके बराबर है, 420 के या 480 के या 480, ऑप्शन नंबर सी है 280, ऑप्शन नंबर डी 320। लाजवाब कमेंट में बताएंगे सभी स्टूडेंट, जल्दी से बताएंगे और जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर करेंगे। महाकाल के सौगंध एकदम लाइक और शेयर दबा के करना है दोस्तों। और डेली का आप लोगों को जुड़ना है इसी टाइम में। ठीक है, इसी टाइम में 8 बजे की क्लास खत्म होगी और तुरंत आपको ये क्लास कंटिन्यू करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो डेली जुड़ना है। तो चलिए इसका आंसर देखिए। तो इसका आंसर देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। का मतलब देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। अब चलिए अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्या कहता है 800 का 40% निकालना है सर, 800 का 40% निकालना है। तो देखिए 800 का मतलब गुना। ठीक है, 40 अब प्रतिशत का मतलब 1/100, तो नीचे में 100 लिख दो। देखो ये 2 शून्य से 2 शून्य यानी 2 0 से 2 0 खत्म, नीचे में कुछ नहीं। अब यहाँ से देखिए 8 चौको 32 एगो 0, 8 चौको 32 ये वाला 0, तो यानी 320 हमारा आंसर। 320 ऑप्शन नंबर डी है ना। देख लिए ना स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स करेक्ट है ना। चलो ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है ना, तो लाइक और शेयर करते रहना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ क्वेश्चंस को। हाँ, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है 25 का 0.25% किसके बराबर है। क्वेश्चन क्या है यहाँ देखिएगा, 25 का 0.25% वाट, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना। ऑप्शन नंबर है 6.25, ऑप्शन नंबर बी है 0.625, ऑप्शन नंबर सी है 0.0625, ऑप्शन नंबर डी है 0.00625।
करेक्ट बताएंगे। सोच समझ के आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिकली है। देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है हम लोग को, क्योंकि इसका दो तरह से आंसर आएगा लेकिन दो तरह से आएगा। देखिए मैं पहला आपके ऑप्शन के आधार पे बनाता हूँ। देखिए आंसर बना रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे सभी बच्चे बना लिए हैं तो ठीक है, आंसर बता रहे तो भी ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, का मतलब हमने अभी आपको सिखाया गुना। ये देखिए 0.0 को हटाएंगे, ये सॉरी पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में कितना हो जाएगा, 2 अंक है तो 100 हो जाएगा। असर प्रतिशत हटाएंगे तब हम आपको सिखाए थे क्या, 1/100। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। अब आगे इसी का मान निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 25 × 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए के गो 0, 4 गो 0 हो गया ना, 4 गो 0। अब बताओ डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 अंक है तो 3 गो 0 ख़त्म हो जाएगा, एगो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा। इसको जब आप पॉइंट में कन्वर्ट करिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। देख लिए, ये तो पहला कंडीशन हुआ सर, ठीक है। ये अब दूसरे कंडीशन पे देखिए 25 से कम 25, अब 25 से कम 25, अब 25 चको 100, अब 25 चको 100। जो दूसरा आंसर आता वह 1/16 भी आंसर आता, 1/16 भी हमारा आंसर आता ना। लेकिन हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना था तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है ना, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही लाजवाब है। कहता है 225 रुपया का 7% कितना होगा। देखिए 225 रुपया का 7% क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 700, ऑप्शन नंबर बी है 200, ऑप्शन नंबर सी है 70, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट, तहलका मचाइए, लाइक और शेयर दबा के करना है दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए सभी स्टूडेंट आंसर बताएंगे, सभी स्टूडेंट्स बनाते हुए आंसर बनाना है, ऐसे नहीं तुक्का मारना है सर, बनाते हुए, तब ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही होंगे। तो देखिए चलिए अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था 225 का ना। देखिए यहाँ पे बहुत आसान सर, 225 का मतलब गुना, डायरेक्ट हम बना रहे हैं, डायरेक्ट 7%, 7 और प्रतिशत का मतलब 1/100। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो। यहाँ देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, 25 चको 100, 25 5 25 से, 25 छक 150, 25 7 75 से, 25 8 200, 25 9 225 है ना। इतना तो आया सर, इतना तो आया। आगे देखिए आगे क्या था, 9 7 63 सर, ऊपर में 63 और नीचे में 4, तो आंसर तो हमारा ये ना हो गया। तो क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं हमारा करेक्ट हो जाएगा, और आंसर 63/4 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पॉइंट में भी बदल सकते हो। ठीक है, आप क्या करोगे, 4 से 63 में डिवाइड दे करके, 4 से 63 में डिवाइड दे करके 5 चौको 20 है ना, यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 3 उतरेगा, फिर पॉइंट बैठाओगे 0 हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से लमसम 15 दशमलव कुछ समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप लोग 5 देखेंगे। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही लाजवाब कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि 1 मीटर का कितना प्रतिशत 17 सेंटीमीटर है। 1 मीटर का कितना प्रतिशत 17 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर है 17%, ऑप्शन नंबर बी 1/17%, ऑप्शन नंबर सी है 34% और ऑप्शन नंबर डी है 100/17%। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, कमेंट में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, बताइए जल्दी से। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। अगर आप लोग बता रहे दोस्तों 100 सेंटीमीटर तो इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या सर मीटर में है, या तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें या फिर उसको सेंटीमीटर। देखिए तो यहाँ 100, इसीलिए अगर मैं कहूँ 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, बताइए। तो आप बोलिएगा सर 1/100, 1/100, देन इसी को हम लोग 10 के पावर -2 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, अगर इसी तरीके से 17 सेंटीमीटर बराबर आप क्या कहेंगे सर, तो 17 × 10 के पावर -2 मीटर। बोलो किसी को कोई दिक्कत है।
अब कहता है, क्वेश्चन कहता है 1 मीटर का कितना प्रतिशत 17 सेंटीमीटर है। 17 सेंटीमीटर के जगह पे कितना लिख सकते हैं, 17 गुने 10 के पावर -2 मीटर में। ये भी मीटर, ये भी मीटर। अब देखिए, अब बहुत और आसान हो गया, और आसान हो गया। आप लोग देखते चलिए, आप लोग देखते चलिए। 1 मीटर, तो 1 मीटर को हटा दो क्योंकि इधर भी मीटर इधर भी मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। गुणे x के जगह पे क्या करेंगे, प्रतिशत हटाना पड़ेगा ना सर, तो यहाँ पे लिखेंगे ना 100 बराबर 17 गुने क्या करेंगे यहाँ से, एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, डायरेक्टली इसको ये जो है ना 1/100 कर देते हैं। बोलो कोई दिक्कत है तो। अब देखिए, नीचे वाला से नीचे वाला उड़ा दीजिए। देन हमको क्या चाहिए था, कितना प्रतिशत, x के तो मान चाहिए था, और x का मान हमको आ गया 17%। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा हम सब का करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। उम्मीद है कि क्लियर होगा ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, देख लो किस तरीके से प्रोसेस है, पूरा स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसी बात पे अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या का 200%, यदि किसी संख्या का 200% क्या है 90 हो, तो उस संख्या का 80% कितना होगा। देखिए, कोई एक संख्या जिसका 200% 90 है, ठीक है, 200% 90 है। अब कह रहा है उसी संख्या का अगर 80% निकालते तो क्या आएगा। तो सबसे पहले हमको वो संख्या निकालना पड़ेगा, तब ना उसका 80% निकालेंगे। तो देखिए, अब देखिए सॉल्यूशन देखिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे, इधर सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से पढ़ेंगे। कहता है किसी संख्या का, तो मान लेते वो संख्या x का कितना प्रतिशत, 200%। कितना का, 200%। कितना है, 90 है सर। बोलो कोई दिक्कत है, यहाँ से आप x का वैल्यू नहीं फाइंड कर लेंगे, हम तो डायरेक्टली फाइंड कर देंगे सर। यहाँ पर से 200, अब प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में 100, 2 शून्य से 2 शून्य यानी 2 0 से 2 0 ख़त्म, ये हो गया। और x के जगह पे कितना हो जाएगा, ये क्या है, भागा में जाएगा, तो 90/2 = 45। x का वैल्यू 45 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन था कि 45 का 80% कितना होगा। 45 का 80% निकाल दो डायरेक्ट, यहाँ से 1 0 से 1 0। ठीक है, अब यहाँ देखो 9 5 45 है, ये 2 मरते में, ये 1 मरते में, ये 4 मरते में, 9 चौको 36, 9 चौको 36 हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखिए, 9 चौको 36 हो गया है ना। क्वेश्चन कर रहा था उस संख्या का 80%, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली आपका 80% फाइंड कर दिया। अब थोड़ा सा जल्दी करना है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में टाइम नहीं रहता है, तो टाइम को मैनेज करते हुए हम लोगों को आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये क्लियर है, ये क्लियर है। 36 आंसर हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न आपके पैरामेडिकल में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 7 का कितना प्रतिशत 84 है। ऑप्शन नंबर ए 76, ऑप्शन नंबर बी 800, ऑप्शन नंबर सी है 1200, ऑप्शन नंबर डी है 700। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, आप लोग बताएंगे आंसर। ये 2020 में पूछा गया है। ठीक है, ये ITI 2018 में, पैरामेडिकल 2020 में। ठीक है, ये ITI 2018 में भी पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सॉल्यूशन भी उतना भी आसान है, सॉल्यूशन उतना ही आसान है। देखिए कैसे है, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 का कितना प्रतिशत यानी x% लिखने में क्या जा रहा है हमको, है ना। x% कितना है, 84 है, कोई दिक्कत है नहीं। x का वैल्यू ही ना फाइंड करना है सर। देखिए अब क्या होगा, देखिए 7 का x% को हटाएंगे, 100 लिखेंगे बराबर 84। अब यहाँ देखिए 7 एकम 7, ऊपर वाला ऊपर से कटता है, नीचे वाला नीचे से कटता है, इक्वल के आगे मतलब आगे और पीछे रहता है। ठीक है, आमने सामने रहता है। तो 12 7 84, 12 7 84। x का हमको चाहिए केवल, तो 100 भागा में ही पटी जाएगा तो गुना में,
तो कितना हो जाएगा 1200 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 1200%, यदि 7 का 1200% निकालिएगा तो 84 आएगा। आप चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों देखिए ना, ये 1200 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1200 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, समझ में आ गया होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं 8, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मैरी ने एक मोबाइल फ़ोन 950 रुपया में बेचा, ठीक है। मैरी एगो लड़की है जो अपना मोबाइल फ़ोन उसका पुराना हो गया तो 950 रुपये में बेच दिया, तो बेचारी 25% का उसको नुकसान हो गया, यानी हानि हो गया 25% का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मैरी को 30% का लाभ पाने के लिए कितना में बेचना चाहिए, ठीक है। उसको कितना में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। देखिए अगर वो 950 रुपये में बेच रही है ना तो उसको 25% का लाभ हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसको लाभ चाहिए, वो कितना लाभ चाहिए 30% का, तो उसको कितना में बेचे। तो ऑलरेडी बात है 950 रुपये से महंगा में ही बिकेगा, क्योंकि 950 रुपये में बेचते तो 25% का नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है, तो उससे ज़्यादा में ही बेचना पड़ेगा। ये तो क्लियर रखिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है 2600, ऑप्शन नंबर बी है 3900, ऑप्शन नंबर सी है 3380, ऑप्शन नंबर डी है 2830। तो बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहला स्टेप आप सभी को क्या फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या स्टेप फॉलो करना है, तो देखिए जो फ़ोन है ना, फ़ोन का सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एसपी लिखते हैं। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। फ़ोन का एसपी कितना है सर, फ़ोन का एसपी है 950 रुपया। बोलो एल प्रतिशत होता है, यहाँ पे हानि हो जाता है प्रतिशत में ना, 25% होता है। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब देखिए अभी दोनों का यूज करके मैं क्या निकालूंगा, सीपी निकालूंगा। तो सीपी का फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, हानि के पद में, हानि के रिस्पेक्ट में है ना याद। देखिए ये लिख दे रहा हूँ फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस एल प्रतिशत, सेम फार्मूला होता है। अगर प्रॉफिट दिया रहता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, अगर हानि है तो माइनस हो जाएगा। तो आज तो हमारे सामने दोस्तों हानि है तो माइनस करेंगे। तो चलिए सीपी निकाल लीजिए आप लोग जल्दी से, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा तो आसानी हो जाएगा हम लोग को, है ना। तो यहाँ पे एसपी कितना है सर, 950 गुणे 100 बटे में 100 कितना है, 100 माइनस 100 डायरेक्ट घटा दें, 100 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 25 चौको 100, 25 तिये 75, 3 एकम 3, इधर काटेंगे कितना बार में, ये कट जाएगा हमारे ख्याल से 650 में, यानी 650। और 650 में यदि आप लोग 650 में यदि आप लोग कितना से मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो कितना आ जाएगा हमारे सामने 2600। तो अभी हमारे पास आंसर नहीं है, तो खरीद हुआ। ये तो क्वेश्चन हमसे कहा कि ये तो खरीदे हैं सर। अब हमको क्या क्वेश्चन कह रहा है, अब हमको जो क्वेश्चन कर रहा है ना, वो कह रहा है ना, देखिए क्वेश्चन समझिए। अब हमको क्वेश्चन कर रहा है कि P% कितना चाहिए। अब उसको लाभ भी चाहिए ना, उसको क्या चाहिए, लाभ चाहिए। 2600 में खरीदी थी मोबाइल, अब उसको कितना प्रतिशत का लाभ चाहिए, उसको 30% का उसको लाभ चाहिए। और क्या है सर, सीपी हमारे पास दिया हुआ है, तो हमें को क्या है, बेचना वाला प्राइस ना, यानी सेलिंग प्राइस ही ज्ञात करना है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस P%, जब प्रॉफिट रहेगा तब, बटे में 100, ठीक है। ये क्लियर रखिए, बटे में 100। अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ेंगे तो हमको तो एसपी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 2600 P% 130 हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, 130 हो जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा। देखो आप डायरेक्ट यहाँ से कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 खत्म, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा ये क्या आ रहा है, एसपी आ रहा है सर। ये आपके सामने क्या आ रहा है, ये एसपी का वैल्यू आ रहा है, यानी 26 गुने 130। अगर 26 गुने 130 करते हैं तो आपके सामने कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 3380 रुपये में अगर वो बेचेगी लड़की मोबाइल फ़ोन को तो उसको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया।
क्लियर है? चलिए तो अगला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लाइक और शेयर करते रहना है सभी स्टूडेंट्स को लाइक और शेयर दबा के करते रहना है, ताकि सर यहाँ पे जनताएं जुड़ी रहनी चाहिए, है ना, जनता जुड़ी रहनी चाहिए। और हमारी ऑडियंस सर हमारी जनता है और हमारे आप लोग स्टूडेंट्स, है ना। इसका आंसर देखिए बहुत ही लाजवाब है। बताइए 27 के पावर माइनस 2/3 का मान क्या है? 2/3 का मान क्या है? जल्दी से बताएंगे। 2/3 का मान निकाल दीजिए। मान निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा किसके बीच में वो आंसर आ रहा है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में, या फिर 1 और 2 के बीच में, या 2 और 3 के बीच में, या फिर 3 और 4 के बीच में। जल्दी से कमेंट करके सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। देखिए मैथमेटिक्स से थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना है, समझते चलना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 27 के पावर माइनस 2/3 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा में माइनस है ना ऊपर में, तो 27 के पावर 2/3 बोलो, इतना दूर तक तो लिख ही सकते हो। अब आप सभी को पता होना चाहिए 1 बटा में 27 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब, इसका पावर क्या है दोस्तों 2/3। अब आप सभी को पढ़ाया गया होगा कि जब घात के पावर घात हो तब क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसके साथ ये दोनों रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का है। तो देखिए 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 × 2/3। तो यहाँ से यहाँ 3 ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, स्क्वायर बचेगा, 1 बटा में 9 बचेगा। और 1 बटा 9 को अगर आप करते हैं तो मेरे ख्याल से आ जाएगा कितना, 0 पॉइंट ही आएगा, लमसम कुछ भी आए लेकिन 0 पॉइंट ही आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे एक 0 लिखेंगे तब ना जा कर के काम होगा, है ना। 0.1 कहो, है ना, 0.1 आप लोग कह सकते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.1 इसका आंसर होगा। और ये किसके बीच में लाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट का सही है, 0 और 1 के बीच में, है ना। 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है ना, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। उम्मीद है आंसर आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिए, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यदि a का 30% बराबर है b का 0.25 का बराबर है c का 1/5, तो आपसे क्वेश्चन है a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू क्या होगा, यानी a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर देखिए आप लोग, तो सिंपल है, ये तीनों आपस में बराबर है ना। यहाँ से देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ देखिए a का 30%, ठीक है, बराबर होता है दोस्तों b का 0.25, बराबर है c का 1/5। ओके, तो यानी कि ये बराबर हम लोग मान लेते हैं के, लेट करने में क्या जा रहा है ना, तो लेट कर लिए के, तो देन ये वाला अब इसके बराबर हो जाएगा के, है ना। अब ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, फिर बी वाला इसके बराबर हो जाएगा और सी वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए का मतलब गुना होता है और 30% हटाएंगे 100 जाएगा, बराबर के करिए। सेम इसी तरीके से दोस्तों बी का, है ना, बी का 25/100 हो जाएगा यहाँ पर से, और देन के, फिर उसी तरीके से सी का कितना हो जाएगा यहाँ पर से, सी का मतलब गुना, और सी का यानी 1/5 बराबर के। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपसे देखिए क्वेश्चन में अब देखना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए सर ए बी और सी का मान पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए हम पता करते हैं। यहाँ पर से आप लोग देखेंगे तो ये देखिए 1 से 1 ख़त्म हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर से ए का मान निकालूँ तो आप लोगों का माइंड में चल रहा होगा 10/3, इतना आएगा कि नहीं आएगा। सिमिलर इसी तरीके से b का अगर मैं निकालूँ तो 25 चौको 100 हो जाएगा, तो यानी b बराबर कितना हो जाएगा 4k हो गया। ओके, अब देखिए अब c का मान निकालिए, c का निकाल के बताइए आप लोग, c का निकाल के बताइए। तो देखिए c का कितना आ जाएगा, ये गुना, ये भागा में ही पटी आएगा, गुना में हो जाएगा, यानी कि 5k। अब a b c का वैल्यू पता हो गया तो आप लोग आसानी से निकाल दो ना, यहाँ देखो आसानी से निकाल दीजिए। देखिए a रेशियो b रेशियो c, है ना। अब देखिए अब मान निकालते हैं, 10/3 के रेशियो 4 के रेशियो 5 के रेशियो,
यहाँ देखिए, ठीक है, ये हो गया हमारे सामने। देखिए अब तीनों में सर के है, तो के क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा, के हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, के मन ही में कैंसिल करना है, यहाँ पे सांप से नहीं कैंसिल करना, बस आपको मैं समझाने के लिए कैंसिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर से बराबर क्या हो जाएगा, 10/3 और रेशियो 4 रेशियो 5। तो ये तो आपके ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो देखिए जब भी ऐसा रहे जिसके नीचे में अगर बटा में रहे तो उसके बगल वाले से गुना कर देते हैं सब में, उसको छोड़ करके जिसके 7 भाग में है उसको में नहीं गुना करना, बाकी सब रेशियो में गुना कर दिया जाता है। ये अनुपात का नियम कहता है, अगर आप लोग अनुपात का थ्योरी पार्ट पढ़े होंगे तब। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 10 रेशियो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4×3 12 हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 5×3 15 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 10 रेशियो 12 रेशियो 15, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 10 रेशियो 12 15 है ना। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों, आ गया ना ऑप्शन नंबर बी हमारा। तो इस तरीके से करना है, ठीक है, कोई टफ भी नहीं है उतना। उम्मीद है आज की ये क्लासेज आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा बैच है 699 का टॉपर बैच, वो आप सभी के लिए दोस्तों, ठीक है, 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग इसमें अगर शुरू से फ्रेश से पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच में आप लोग आकर के एडमिशन करवाइए। इस बैच में एडमिशन की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है, आपको प्ले स्टोर से टोटल लर्निंग का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, और वहाँ पे आप, ठीक है, और वहाँ पे आप 18 तारीख से लाइव क्लास में हमारे साथ जुड़िए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।